दीनन के हे नाथ अनाथ के अब की बार उद्धार ईश्वर के धरो ध्यान सदा गुणगान करूं, बजरंगी भार हरो मन का, जप राम सुधा रसपान करूं। राम कथा अति पावन है, इस पवित्र कथा हेतु पावन मानस मंच में उपस्थित गुरुजन, सिद्ध बुद्धजन, ज्ञानी ध्यानी परमानुरागी, आप सभी के पावन चरण कमलों में सादर नमन वंदन, सत सत अभिनंदन। श्री राम कथा श्रोता सज्जन, सबको सतकोटि नमन वंदन। बाल मानस परिवार का स्वीकार करो लो अभिनंदन। देखिए, काम सुंदर हो तो नाम सुंदर हो जाता है, परिणाम सुंदर हो जाता है। सुंदर हो मन से, श्रद्धा सुमन से, लगन से, कर्म से, धरती धर्म से, तो जीवन सज जाती है भाव और भजन से। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की प्रथम चौपाई जामवंत के वचन सुहाए से आरंभ कर राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम तक प्रसंग के माधुर्य भाव को आप सभी महानुभवों के समक्ष प्रेषित करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। निश्चित ही पंचम सोपान के प्रत्येक घटित घटना सुंदर रही होगी, ऐसा संतों का मत है। अनंत भक्त शिरोमणि हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा स्वयं जगत नियंता परम पिता परमात्मा राम को सुंदर लगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड को सुंदर कांड का नाम दिया। देखिए, जामवंत जी की बात सुन भाई भी और हनुमान जी महाराज के मन को भाई भी। इस प्रसंग में हमें यह संकेत मिलता है कि हर समाज, हर परिवार में बुजुर्गों के अनुभवों का आदर करना, यथोचित सम्मान करना, जो प्रत्येक बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जनमानस को जगाने का काम करती है। जामवंत जी माध्यम मन हनुमान जी को जगाए तो सही, लेकिन धन्य है महाबली हनुमान, वे जागे तो अपने लिए नहीं, राम के लिए, राम के काज के लिए। अगर अपने लिए जागे होते तो जामवंत के वचन सुन पहले ही पर्वताकार हो जाते। कहन रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन नहीं, हनुमान जी जगे कब? राम काज लगी तब अवतारा, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, आपका अवतार तो राम काज के लिए ही हुआ है। सुनत ही भयो पर्वताकारा, हनुमान जी तब जगे। आइए जामवंत जी के भाव
उठेगी, मन सराबोर हो जाएगा, माधुर्य भाव से अनायास ही महक उठेगा। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी का मन हर्षित है और तन पुलकित है। श्रद्धा और विश्वास के दृढ़ता से मानो तन और मन दोनों ही अलंकृत है।
परवाह नहीं उन्हें कि जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चुनेंगे जो नेक और साफ है। उन चिरागों को बुझाने की है किसकी हिम्मत, जिनकी जमानत हवाओं ने ले रखी हो। अमोघ बाण, क्या आप जान रहे हैं, वो कभी निष्फल नहीं होता, अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं। बस वैसे ही हनुमान जी राम काज हेतु समर्पित लोकहित की भावना से ओतप्रोत सतत सत्य मार्ग पर चलने को आतुर हैं। इतिहास साक्ष्य है, प्रकृति भी उनकी सहायता करती है, जो सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। मिथिलेश सर, हनुमान जी के उछलते ही भूधर पाक चले गए। बस वैसे ही इधर समुद्र के आदेशानुसार मैनाक ऊपर उठे ताकि हनुमान जी तनिक ठहर सके, तनिक विश्राम कर सके। लेकिन धन्य है महाबली हनुमान। भाव को भाव से स्वीकार किया, हाथों से स्पर्श कर फिर सादर प्रणाम किया। ऐसे है हनुमान महाप्रभु, मान रखा मैनाथ का और ध्यान सदा रघुनाथ का। बोलो वीर हनुमंत लला की जय। प्रत्येक प्राणी के जीवित रहने के लिए आवश्यक है ना, लेकिन यही विश्राम अधिक हो जाए तो आलस्य बन जाता है ना, और आलस्य एक बुराई है। बुराई हमेशा अच्छाई का आवरण ओढ़ कर सामने आती है, अन्यथा उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी। आलस्य यहाँ पर विश्राम का रूप धारण कर हनुमान जी के समक्ष है, लेकिन वे सतर्क। किसी भी अभियान में आलस्य बहुत बड़ी बाधा होती है, जो साधक को उसके लक्ष्य से भटका देती है। तथा जीवन में विश्राम भी अनिवार्य है, लेकिन जीवन में विश्राम भी अनिवार्य है, लेकिन अतः विन्युक्तम विश्राम के प्रतीक रूप में मैनाक शिखर का स्पर्श मात्र हनुमान जी के इस आचरण से हम विद्यार्थियों को समस्त जनमानस को यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्ति के लिए विन्युक्तम विश्राम भी स्वीकार किया जाए। रामचंद्र की जय।